हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम वेन डायग्राम के सेट 16 के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे मिलने वाली लर्निंग्स को लास्ट में जाके इस पेज पे लिखेंगे। तो हर बार की तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग कम से कम 15 मिनट्स के लिए इस सेट को खुद से ट्राई करें। तो आई होप सबने इस वीडियो को पॉज करके 15 मिनट्स के लिए ये सेट खुद से ट्राई कर लिया होगा। अब हम इस सेट को सॉल्व करेंगे। तो इस सेट में लिखा क्या हुआ है? अ सर्वे वॉज कंडक्टेड अमंग 435 पीपल। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 435 टोटल नंबर ऑफ पीपल है। टू फाइंड आउट whom they would wish to meet among Lionel Messi, Cristiano Ronaldo and Neymar. The number of people who choose some player other than these three player was equal to the number of player who choose Neymar. इसका मतलब द नंबर ऑफ प्लेयर हु चूज सम प्लेयर अदर देन दीज थ्री प्लेयर, मतलब जो जीरो वाला रीजन है ना वो नॉन जीरो है। और इसका ना वेन डायग्राम भी बना ले जिससे आपको ये बात समझ में आती रहे मैं क्या कह रहा हूँ। तो कुछ लोग हैं जिनको रोनाल्डो पसंद है, कुछ लोगों को मेस्सी पसंद है, कुछ लोग को नेमार पसंद है और इनके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं ऑफ कोर्स। और लिखा हुआ है द नंबर ऑफ प्लेयर हु चूज सम अदर प्लेयर देन दीज थ्री प्लेयर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लेयर हु वुड लाइक टू मीट नेमार। तो यहाँ लिख देते हैं रोनाल्डो, मेस्सी और नेमार, और यहाँ लिख देते जीरो वाला रीजन। ठीक है, यहाँ भी कुछ होगा। ये किसके बराबर है? जो लोग नेमार को मिलना चाहते हैं। और अभी हम देखते हैं ये कितना आएगा, आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु चूज एग्जैक्टली वन स्पेसिफिक प्लेयर आउट ऑफ द थ्री वॉज द सेम फॉर मेस्सी, रोनाल्डो एंड नेमार। अब इस वाली लाइन का मतलब देखते हैं जरा, इस लाइन में लिखा क्या हुआ है। द नंबर ऑफ पीपल हु चूज एग्जैक्टली वन स्पेसिफिक प्लेयर आउट ऑफ द थ्री प्लेयर, मतलब इस लाइन का मतलब है ओनली मेस्सी, ओनली रोनाल्डो और ओनली नेमार बराबर है। यहाँ लिखा हुआ है ना, हु चूज एग्जैक्टली वन स्पेसिफिक प्लेयर आउट ऑफ दीज थ्री प्लेयर वॉज सेम फॉर मेस्सी, सेम फॉर रोनाल्डो, सेम फॉर नेमार। समझ गए? मतलब एग्जैक्टली वन वाले ये तीनों सेम है। तो मैं इसको लेट कर लेता हूं एक्स। ठीक है ना, उस लाइन को ढंग से पढ़ना एक बार, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मैंने इनको एक्स लेट कर लिया। आगे क्या लिखा है? द नंबर ऑफ पीपल हु चूज मेस्सी वॉज 153। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु चूज मेस्सी वॉज 153। आगे चलते हैं। एडिशनली द नंबर ऑफ पीपल हु चूज ओनली मेस्सी एंड रोनाल्डो, ओनली मेस्सी एंड रोनाल्डो ये रहा, ओनली मेस्सी एंड नेमार, ओनली मेस्सी एंड नेमार ये रहा, एंड ओनली रोनाल्डो एंड नेमार ये रहा, ये भी इक्वल दे रखे हैं। तो मैं इसको वाई मानूंगा, तो इसको भी वाई मानना पड़ेगा, इसको भी वाई मानना पड़ेगा। ठीक है, और बीच वाले को जेड मान लेता हूं। अब आप नोटिस करोगे नंबर ऑफ पीपल हु चूज मेस्सी कितने दे रखे हैं? 153। और वो है क्या? x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड, मतलब x प्लस 2y प्लस जेड ही है ना ये। अब आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ पीपल हु चूज रोनाल्डो कितने हैं? नंबर ऑफ पीपल हु चूज रोनाल्डो, ये भी तो x प्लस 2y प्लस जेड ही आ रहे हैं। और नंबर ऑफ पीपल हु चूज नेमार कितने आ रहे हैं? देख लो, x प्लस 2 बार y प्लस जेड, यही सब मिला के तो नेमार बन रहा है। तो ये भी तो x प्लस 2y प्लस जेड ही आ रहे हैं। तो अगर ये 153 हुआ, अगर मेस्सी वाला 153 हुआ, तो ये भी तो 153 होंगे। तो मैं यहां भी लिख दूं 153, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, सबको साफ साफ दिख रहा है। और जितने ऐसे लोग थे जो इन तीनों के अलावा किसी प्लेयर से मिलना चाहते हैं, वो किसके बराबर थे? नंबर ऑफ पीपल हु वुड लाइक टू मीट नेमार। और वो तो हमारा 153 आ गया ना, क्योंकि वो मेस्सी के इक्वल है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 153। तो इसको अब हम ढंग से लिख देते हैं थोड़ा, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो इन तीनों के अलावा किसी और प्लेयर से मिलना चाहते हैं? 153। ठीक है, ये तो हमारा हो गया सेट। ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सेट की इंफॉर्मेशन थी। आओ इसके क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल हु चूज नेमार एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो बट नॉट मेस्सी? तो मैक्सिमा या मिनिमा टाइप्स दिख रहा है मुझे फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ओनली रोनाल्डो इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 45। तो मुझे एक केस कॉल किया है, इफ लिखा हुआ है, इफ। मैं बस अभी देख रहा हूं कि ये डिटर्मिनिस्टिक सेट है या फिर ये एक इनडिटर्मिनिस्टिक सेट है। तो इफ द नंबर ऑफ पीपल हु चूज ओनली रोनाल्डो
इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 45, देन व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। देखा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, इसका मतलब कई केस होंगे। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज टेकन बाय नंबर ऑफ पीपल हु चूज टू मीट ऑल द थ्री प्लेयर। इसका मतलब यहां भी केसेस इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन हमें कि केस बनेंगे शायद। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इफ द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर टू मीट ऑल द थ्री प्लेयर इज 42, यहाँ भी इफ लिखा हुआ है। तो हमें ये सब हिंट्स पढ़ के समझ में आता है ये एक इनडिटर्मिनिस्टिक सेट है, इसमें कहीं केस बनेंगे, डिटर्मिनिस्टिक सेट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने वेन डायग्राम बनाया है इससे हमें क्या क्या पता लगता है, इससे हम क्या क्या इन्फर कर सकते हैं। अब तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी तीन इक्वेशन, एस लिखेंगे हम सबसे पहले, ऐसे लिखता हूं ना मैं एस, और वो कितना दे रखा था 435। ये टोटल लोग थे जिनको सर्वे किया था हमने। ठीक है, तो जीरो वाले में कितना लिखूं, ये तो 153 गिवन है। एग्जैक्टली वन वाला क्या हो गया, 3y हो गया ना, सॉरी 3x हो गया ना। एग्जैक्टली टू वाले 3y हो गए, और एग्जैक्टली थ्री वाला z हो गया। अब इसको उधर भेज देता हूं, 3x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 435 माइनस 153, ये होता है 282। इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब एक बार x लिखने की कोशिश करते हैं, तो x क्या होता है, सबको x लिखना आता है ना। आई होप सबको अब तक x लिखना तो आ ही गया होगा। और इसका मतलब क्या होता है, अच्छा x की डेफिनेशन क्या आती है, तभी आपको डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक रोनाल्डो, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक मेस्सी, और नंबर ऑफ पीपल हु लाइक नेमार। ठीक है, यहाँ लिखते हैं एग्जैक्टली वन वाले कितने आ गए 3x, एग्जैक्टली टू वाले 3y, और यहाँ पे बाहर टू कोफिशिएंट भी था, एग्जैक्टली थ्री वाले तो z है। और ये कितना बना 153 प्लस 153 प्लस 153। तो इसको मैं लिख कैसे सकता हूँ अब इक्वेशन को, 153 इंटू 3 जो कि होता है इतना, इसको बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन। और इस इक्वेशन को ना ढंग से लिख देते हैं, 3x प्लस 6y प्लस 3z इज इक्वल टू 459, इसको बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब आप में से कोई बोलेगा कि हम एक इक्वेशन और लिख सकते हैं, वो इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, वो इक्वेशन हम लिख सकते हैं जैसे सिर्फ मैंने ऊपर सिर्फ मेस्सी वाली लिखी थी, तो वो कितनी आई थी x प्लस टू वाई प्लस जेड, वो हम देख भी सकते हैं x प्लस टू वाई और प्लस जेड। तो यहाँ लिख देता हूँ x प्लस टू वाई प्लस जेड, वो कितना आ रहा है 153। पर आप नोटिस करोगे अगर इसको थर्ड इक्वेशन बोलता हूं मैं, तो यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो सेकेंड इक्वेशन है वो थर्ड इक्वेशन के अंदर अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे ना, अगर हम इसके आगे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, आओ मैं करके दिखाता हूं, इस इक्वेशन के आगे 3 मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बनता है, ये क्या था, ये 3 इंटू सेकेंड इक्वेशन थी, और इससे हमारे को मिल क्या गई, थर्ड इक्वेशन मिल गई। इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन कुछ अलग नहीं है ना, थर्ड इक्वेशन नहीं है वो। तो हम थर्ड इक्वेशन पे ध्यान ही नहीं देते क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सेम है। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो सेकेंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है वो सेम ही है, बस वहां पे 3 का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम, इसका मतलब हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, अब आप ध्यान दो, हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, हमारे पास वेरिएबल है एक्स वाई जेड, हमारे पास 3 वेरिएबल्स है। लेकिन हमारे पास इक्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ इक्वेशन, हमारे पास 3 इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जो सेकेंड इक्वेशन थी और जो थर्ड इक्वेशन थी वो बेसिकली सेम ही है, बस 3 है यहाँ पे, 3 इंटू सेकेंड इक्वेशन ही थर्ड इक्वेशन बन रही है। तो वो अलग इक्वेशन थोड़ी हुई, x इज इक्वल टू वाई और 2x इज इक्वल टू 2y, सेम इक्वेशन है ना। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोलूंगा और इसको मैं इक्वेशन 2 बोलूंगा, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, तो मैं इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 बोल सकता हूँ ना, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि यहाँ पे बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यार पूरी इक्वेशन को। इससे हमें कोई न्यू इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, क्योंकि ये सेम है तो न्यू इंफॉर्मेशन नहीं मिलती इस इक्वेशन से, न्यू इन्फो नहीं मिलती, क्योंकि ये
फंडामेंटली तो सेम ही है ना दोनों इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन कितनी है, 2 इक्वेशंस है। तो हमारे पे वेरिएबल 3 है लेकिन हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? अब हमारे पास वेरिएबल 3 है लेकिन हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो एक बात तो यहां से पक्की हो गई कि ये डिटर्मिनिस्टिक सेट नहीं है, क्योंकि ये सॉल्व तो नहीं हो सकता, क्योंकि जितने वेरिएबल होते हैं उतनी नंबर ऑफ इक्वेशन होनी चाहिए। यहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो ये एक इनडिटर्मिनिस्टिक सेट है, मतलब इसमें केसेस होंगे पक्का, इसके अंदर केस बनेंगे। अब इसके केस कैसे बनाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम देखते हैं। तो आओ पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ना यहाँ पे रीराइट करते हैं। तो 3x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 282, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और हमारी सेकंड इक्वेशन थी 3x प्लस 6y प्लस 3z इज इक्वल टू 459, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब मैं इसे सॉल्व कैसे करूंगा ये सब बड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं ये ट्राई करूंगा कि मैं इन दोनों को माइनस करके x हटा दूं, फिर मैं एक इक्वेशन ऐसी बनाऊंगा जिसमें मैं z हटा दूंगा। आओ मैं करके दिखाता हूं तभी समझ में आएगा ये। तो सबसे पहले मैं 2 - 1 कर देता हूं। अब ये क्यों कर रहा हूं मैं, इससे मुझे फायदा क्या होगा और इससे मेरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये थोड़ा वेट करना, ये आपको अभी इवेंचुअली समझ में आएगा। अब हम इसे माइनस करते हैं, तो यहाँ 2z आएगा, यहाँ माइनस करके क्या बनेगा 177, और यहाँ पे आ जाएगा 3y। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। तो इस इक्वेशन को बनाने के लिए मैंने ध्यान किस पे दिया, मैंने सीधा माइनस क्यों किया, आप बोलोगे मैंने सीधा माइनस क्यों किया, क्योंकि मैं इसमें एलिमिनेट x कर रहा था, मैंने x को एलिमिनेट किया। ठीक है, अब मैं अगली इक्वेशन में z को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा 3 × 1 - 2 कर दूंगा। तो सबसे पहले 3 × 1 करते हैं। तो 3 × 1 करूंगा तो यहाँ 9x आएगा, यहाँ पे 9y आएगा, यहाँ पे 3z आएगा, और 282 × 3 कितना होता है 642, 846 आ जाएगा। और नीचे मैं सेकंड इक्वेशन लिख देता हूँ, तो पूरी की पूरी सेकंड इक्वेशन कॉपी कर दो 459। और अब हमें इसको माइनस करना है, तो सबका साइन चेंज करूंगा, माइनस 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 और माइनस। तो यहाँ से z वाली चीज तो कैंसिल होती हुई दिख रही होगी, ये तो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ आएगा 3y, यहाँ आएगा 6x, और यहाँ माइनस करके कितना आएगा 83 7, और 83 - 45 387। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 129। ठीक है, हमारे पे ये इक्वेशन आई है। ये इक्वेशन आई कैसे, हमने क्या करने की कोशिश करी, इक्वेशन 1 और 2 की मदद से हमने एलिमिनेट z किया। और अब हमने ऐसा क्यों किया वो देखते हैं, हमने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि अब मैं इन दो इक्वेशन को ना साइड बाय साइड लिखता हूं। एक इक्वेशन हमारे पास बनी है ये, दूसरी इक्वेशन मेरे पास बनी है 2z इज इक्वल टू 177। अब मैं बताता हूं मैंने ऐसा किया क्यों, इससे हमारे केस बनाने बहुत ही आसान हो जाएंगे। अब देखते हैं y क्या हमारा 0 हो सकता है, अगर y 0 होगा तो x क्या है, x नंबर ऑफ पीपल है ना, ये तो हमेशा कैसे होंगे होल नंबर होंगे। तो हमारे x y z हमेशा कैसे होंगे होल नंबर होंगे, इतना तो सबको समझ में आ रहा है ना। ये होल नंबर क्यों होंगे, होल नंबर क्योंकि ये इंटीजर तो हो नहीं सकते, नेगेटिव -1 तो यहाँ हो नहीं सकता। नंबर ऑफ पीपल जो ओनली मेस्सी को लाइक करते हैं क्या वो -1 हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। और क्या वो 0.5 हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो वो रैशनल नंबर भी नहीं हो सकते, वो होल नंबर होंगे, सिर्फ होल नंबर होंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने 0 लिखा तो ये तो केस ही नहीं आ रहा, पर अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे मैं 1 लिखता हूं, तो यहाँ पे 1 जाके माइनस हो जाएगा। तो 128 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 64।
तो मेरा x आ जाएगा 64। अब मेरा x जब 64 आया तो मेरा y 1 था, अब मैं उसको यहां डाल देता हूं। यहां पे y जब मेरा 1 है तो यहां पे 174 बनेगा और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 87। तो मेरे पे एक सॉल्यूशन बन गया और वो सॉल्यूशन क्या था, मैं यहां लिख देता हूं x y और z। तो जब मेरा x 64 है, मेरा y 1 है और तब मेरा z कितना है, तब मेरा z 87 है। अब आप कहोगे सर ऐसे तो हम कितने केस बनाए, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब हम एक चीज सीखते हैं जो हमारे को इसको तेज करने में बहुत हेल्प करेगी। अब यहां जो लिखा हुआ है ना, इससे छोटा तो मैं कर नहीं सकता, मुझे अगला बड़ा नंबर ही लेना है। अब वो मैं कितना बड़ा लूं, चलो मैं आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल से करके दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ 2 ले लूं तो वहां जाके -2 होगा, वो 127 बनेगा, तो वो तो 2x के इक्वल आ ही नहीं सकता, तो 2 पे तो कोई केस नहीं बन रहा। समझ गए ना? तो यहाँ पे मुझे 3 लेना पड़ेगा। अब मैंने वहां जाके 3 माइनस किया, 126 बना, डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 63। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि चल क्या रहा है, इस साइड, इस साइड, इस साइड 1 पे एक आंसर आया था, अगला आंसर 3 पे आया है। तो अगला आंसर कितने पे आया है, अगला आंसर हमारा +2 करने पे आया है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारा -1 आया है। तो यही हम जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो हम ये बहुत अच्छे से सीखेंगे कि जैसे 2x + y = कितना था, 129 था। अगर आप एक हिट एंड ट्रायल से निकाल लेते हो ना, तो आप इनकी एपी बना सकते हो। एपी कैसे बनती है, यहाँ पे आपको कुछ इंक्रीज करना है, तो आप कितने से करो, इसके कोफिशिएंट से करो। अगर आपने इसके कोफिशिएंट से इंक्रीज करते गए 3, तो यहाँ जो कोफिशिएंट लिखा है ना, इसको डिक्रीज करते रहो। एक चीज को इंक्रीज करोगे तो दूसरे को डिक्रीज करते रहना। यहाँ पे -1 करो क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ था 63। अब वापस +2 करो और यहाँ पे वापस -1 करो और ये चलता जाएगा। समझ गए ना? अब तो हम अगला डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, सीधा +2 करना है और यहाँ पे सीधा -1 करना है, यहाँ पे 62 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं, जब हमारा y3 था, आओ y को 3 देखते हैं। जब हमारा y3 था तो हमारा z कितना आएगा, z कितना आएगा। अब आप यहां पे भी नोटिस कर सकते हो, यहां पे मैं आपको नोटिस करवाता हूं। पहला y1 पे आ रहा था हमारा सही आंसर, अगला 3 पे आ रहा है। अगला 3 पे आ रहा है का क्या मतलब है, इसका मतलब है इसका जो कोफिशिएंट है, जो दूसरी चीज का कोफिशिएंट है, वो प्लस करना है। तो 87 के बाद यहां आंसर क्या आएगा, यहाँ पे -3 करना पड़ेगा पक्का। आप करके देख लेना, ये 84 ही होगा। समझ गए ना आप कैसे चलता है ये? तो हमारा अगला आंसर आ गया, जब मेरा x 63 है तब मेरा y 3 है और मेरा z कितना है, 84 है। सबको समझ में आता है? अब मुझे देखना है ये सीरीज जाएगी कहां तक। अब तो आपको आगे करना भी नहीं है, बार बार इन दो इक्वेशन पे भी आने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आप यहीं से ही पैटर्न देख सकते हो। क्या पैटर्न देखोगे आप देखोगे कि यहाँ पे एक एक कम हो रहा है, यहाँ पे एक एक कम हो जा रहा है, यहाँ पे 2 2 से बढ़े जा रहा है, इस इक्वेशन के हिसाब से 2 2 से बढ़े जा रहा है, और यहाँ पे 3 3 से कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप 3 3 से कम करते रहो, क्या होगा, 78 होगा, 75 होगा एंड सो ऑन। आई होप सबको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इनकी थोड़ी लिमिट्स भी देख लेते हैं कि ये वैल्यूज जाएंगी कहां तक। तो यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ एक्स वाई जेड। हमने फर्स्ट केस क्या लिया था, 64 1 87। नेक्स्ट केस क्या था, 63 3 और 84। अब मैं z का मिनिमम भी देख लेता हूं एक बार। z क्या यहाँ पे 0 आ सकता है, अलग कलर से लिखते हैं। क्या z यहाँ पे 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। और जब z 0 आएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 जार और 9 जार। तो जब हमारा z 0 था तो हमारा y आया 59, और जब y 59 है तो 129 माइनस 59 70, तो हमारा x आ गया 35। तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू रही होगी ना। चलो अब इससे ऊपर की वैल्यू कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 2 का गैप था, यहाँ +2 चल रहा था, तो मैं ऊपर जाऊंगा तो -2 कर लूंगा ना,
सिंपल बात है ना। और यहाँ पे -3 चल रहा था, ऊपर जाऊंगा तो +3 कर दूंगा। यहाँ पे -1 चल रहा था तो ऊपर जाऊंगा तो +1 कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्स वाई जेड की सारी पॉसिबल वैल्यूज का एक टेबल बन गया। अब हम इसके क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आओ इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो आओ इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। What is the difference between the maximum and minimum possible number of people who choose Neymar Ronaldo but not Lionel Messi? तो हमें इसमें बताना क्या है, ओनली नेमार एंड रोनाल्डो, ये बताना ना। और ओनली नेमार एंड रोनाल्डो पे कौन बैठा हुआ है, वाई बैठा हुआ है। तो हमें वाई की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में डिफरेंस बताना है। तो आओ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। तो वाई मैक्स माइनस वाई मिनिमम बताना है। और हमारे टेबल के हिसाब से वाई मैक्स कितना है, 59, और वाई मिनिमम कितना है, 1। तो हमारा आंसर हो गया 58। क्योंकि क्या आप, अच्छा मैं बताता हूँ कि वाई मिनिमम क्यों है। क्या आप यहाँ पे -2 कर सकते हो जाने के लिए, नहीं, -1 हो जाएगा। क्योंकि ये -1 होगा इसीलिए ये केस ही कट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे माइनस में वैल्यू थोड़ी आ सकती है। मैंने पहले बताया था एक्स वाई जेड क्या होंगे, होल नंबर होंगे, इसीलिए ये केस ही कट हो जाएगा। इसलिए ये वाई का मिनिमम है ना, ये वाई का मिनिमम है और ये वाई का मैक्सिमम है। ये वाई का मिनिमम हो गया, ये वाई का मैक्सिमम हो गया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है इफ द नंबर ऑफ पीपल हु चूज ओनली रोनाल्डो इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 45। ओनली रोनाल्डो कौन था, एक्स था। तो एक्स हमें दे रखा है, एक्स के बारे में हमें दिया है कि एक प्राइम नंबर है विच इज ग्रेटर देन 45। ठीक है, अब एक्स की हमने रेंज क्या निकाली थी, हमने रेंज निकाली थी एक्स होगा 35 से लेके 64 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि देखो 1 1 का ही गैप है ना। तो 35 से लेके 64 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो आई होप सबने प्राइम नंबर तो याद कर लिए होंगे ना, अब 200 मैंने आपको एक क्वेश्चन में करके दिखाए थे। तो प्राइम नंबर लिख देते हैं फटाफट, क्या होते हैं प्राइम नंबर, होते हैं 53, 59, 61 और 67। अब ग्रेटर देन 45 वाले प्राइम नंबर, लेकिन लेस देन 64 चाहिए। तो ये सारे प्राइम नंबर आ गए ना। तो x हमारा क्या क्या हो सकता है, x हमारा हो सकता है 47, 53, 59 या फिर 61। ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात हो गई। तो यहाँ मैं एक टेबल बना लेता हूँ। आओ अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था। हमें क्वेश्चन में पूछा है देन व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु वुड चूज ऑल द 3 प्लेयर्स। तो हमें सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जेड बताना है, क्योंकि ऑल 3 पीपल तो एग्जैक्टली 3 है ना। और हमें ऐसे जितने भी केस है जिसके अंदर ओनली रोनाल्डो 45 से बड़े हैं और प्राइम नंबर है, उन सबका सम बताना है जो एग्जैक्टली 3 चूज करते हैं उन केसेस में। तो हमें क्या बताना है, हमें अल्टीमेटली जेड की सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम बताना है। तो यहाँ पे जो ये 4 केस है ना, हमें यहाँ पे जेड का सम बताना है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमें एक्स तो दिया हुआ है, अब हम जेड कैसे निकालेंगे। हम इन्हीं इक्वेशन से निकालेंगे, इन इक्वेशन से हम जेड कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये मैं कर क्यों रहा हूँ, ये मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए कर रहा हूँ। तो मेरा एक्स अगर 47 था, क्या क्या था मेरा एक्स, पहले लिख देते 53, 59, 53, 59 या फिर 61। तो जब मेरा एक्स 47 था तो 47 इंटू 2 और वहां जाके माइनस कर दूंगा 94, तो ये हो जाएगा 35। ये हुआ 35, तो यहाँ भी लिख दूंगा 35। अब 35 इंटू 3 105 और 177 माइनस 105 72। तो यहाँ से z आ जाएगा 36। तो ये हमारा बना 35 और ये 36। ऐसे हमें फिल करना है, कुछ नहीं करना। 53 इंटू 2 106, 129 माइनस 106 23, 23 इंटू 3 होता है 69, 177 माइनस 69 108, 108 डिवाइड बाई 2 54। यहाँ लिख दूंगा 54। चलो हम ये लिख रहे हैं तो यहाँ लिख ही देता 23। फिर 59 इंटू 2 118, 129 माइनस 118, 59 इंटू 2 118, 129 माइनस 118 11, 11 इंटू 3 33 माइनस 30 144 और वो हो जाएगा 72। तो यहाँ आ जाएगा 11 और 72। 61 इंटू 2 122, 129 माइनस 122 7,
7 इंटू 3 21, 177 माइनस 21 156, 156 डिवाइड बाई 2 होगा 78, यहाँ हो जाएगा 78 और 7। अब एक बार क्वेश्चन मैं आपको दोबारा पढ़ के दिखा देता हूँ, आपको समझ नहीं आया तो। देन व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z। अब तो समझ गए ना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें z की सारी पॉसिबल वैल्यू का सम बताना है, तो हम बस इन सब का सम कर लेते हैं, इन सब का सम करना है। तो 54 प्लस 36 90 प्लस 72 168 प्लस 78 240, इसका आंसर होगा 240। तो फर्स्ट का आंसर क्या था, फर्स्ट का आंसर था 58, इसका आंसर होगा 240। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट S be the set of all possible values taken by the number of people who choose to meet all the three players। ठीक है, S be the set of all the possible values। S एक सेट है, मतलब इसके अंदर कई सारी चीजें हैं, और वो सारी चीजें क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज। किसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज थी, आओ पढ़ते हैं। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु वुड चूज टू मीट ऑल द थ्री प्लेयर्स। ऑल द थ्री प्लेयर्स, ये मतलब Z की ऑल पॉसिबल वैल्यूज है। ये एक सेट है जिसके अंदर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Z है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Z कितनी है, 87 84, चलता जाएगा चलता जाएगा। देखो -3 हो रहा है, और हमने लास्ट में देखा था कि यहाँ पे जीरो भी आ रही थी, जीरो एडमिसिबल थी ना यहाँ पे, बिल्कुल थी। यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे जीरो डालूंगा, यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ पे अगर मैं जीरो डालूंगा तो ये 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये वैल्यू भी है। यहाँ हमने करी थी ना, हाँ यहाँ पे हमने करी थी, यहाँ से देख लेना। 3 पे जाएगा, 0 पे जाएगा। अब हमें इसका क्या बताना है, हमें इसका सम बताना है। तो यहाँ पे हम AP का फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने 10th में पढ़ा था। आओ लगाते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई ये निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, 87 हमारी लास्ट टर्म थी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म को जीरो ही ले ले, चलो जीरो ही ले लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू, यहाँ की AP बना रहा हूं मैं, चलो प्लस थ्री वाली, ऐसे AP को देख रहा हूं, +3 d। ठीक है, अब ये जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1 कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 जार और 9 जार, तो n है हमारी 30 टर्म्स है, 30 टर्म्स है। और AP का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ AP क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा मैं ये सब रिवाइज कराऊंगा। अभी क्योंकि LRDI का सेट है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सबको 10th तक का AP आता होगा। आओ फटाफट फॉर्मूला में डाल देते हैं। 2 इंटू ए, हमने फर्स्ट टर्म क्या ली थी, हमने फर्स्ट टर्म जीरो ही ली है, 2 इंटू जीरो प्लस n माइनस 1 30 माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब 3, तो यहाँ पे आ गया 15। देखो डिवाइड होके ये 15 बना ना, ये तो जीरो ही था, यहाँ पे आ गया 29 इंटू 3। 29 इंटू 3 कितना होता है भाई, ये होता है 7 और 2 87। 87 इंटू 15 करते हैं, 53 43 05 1305। तो बाय मिस्टेक ये थर्ड क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, पर इसका सही आंसर 1305 ही है, तो इसको 3 बना के टिक कर देते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सबको, ये तो चलता रहता है छोटा मोटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर टू मीट ऑल द थ्री प्लेयर इज 42, नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर टू मीट ऑल द थ्री प्लेयर, मतलब हमें Z दे दिया, Z हमें कितना दे दिया 42, देन हाउ मेनी पीपल प्रेफर टू मीट एग्जैक्टली 2 प्लेयर आउट ऑफ द 3। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि Z हमें बोल ही दिया कितना है, Z हमें बोल दिया 42 है, तो जब Z 42 है हमें एग्जैक्टली 2 वाले बताने हैं। अब एग्जैक्टली 2 वाले कितने थे, एग्जैक्टली 2 वाले थे हमारे 3y, एग्जैक्टली 2 वाले थे हमारे 3y। तो जब Z 42 है, यहां बना देते हैं, जब हमारा Z 42 है तब अगर मैं y कितना होगा ये निकाल लूं तो मैं 3y निकाल लूंगा ना, क्योंकि हमारे को 2 फाइंड तो ये करना था, हमारे को 2 फाइंड ये करना है, तो मुझे y निकालना है ना,
तो जब मेरा Z42 है, मैं आओ देख लेता हूं ऊपर, यहाँ पे देख लें, कहीं भी देख लें, यहाँ देख लें। जब मेरा Z42 है तो मैं इसको इरेज करके, जब ये 0 है तो कोई केस नहीं आएगा, यहाँ पे कट बना देते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं यहाँ कर रहा हूं। जब मेरा Z42 है तो 42 प्लस 42 84, 177 माइनस 84 93, 93 डिवाइड बाई 3 31, 31। तो मेरा y कितना आ गया तब 31, और मुझे निकालना क्या था 3y, 3 इंटू 31, 93 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन ए रहा, ऑप्शन ए। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक थी, उसके लिए सॉरी। आइए अब देख लेते हैं हमने इस सेट से सीखा क्या क्या। इस सेट से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि अगर 3 वेरिएबल्स हैं और बस 2 ही इक्वेशन बन पा रही है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। हम एक इक्वेशन बनाएंगे जो कि होगी, जिसके अंदर एक वेरिएबल को हटा देंगे, दूसरी एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे उन्हीं दोनों को माइनस करके जिसमें एक अलग वेरिएबल को हटा देंगे, और फिर एक ब्रिज बनाएंगे। यहाँ पे हमारा y क्या था, यहाँ पे हमारा y ब्रिज था। ये देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, यहाँ पे भी एक y है, यहाँ पे भी एक y का टर्म है। ये दोनों y का टर्म इन दो इक्वेशंस के बीच में क्या काम कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले आप एक इक्वेशन ऐसी बनाओ जिसके अंदर आप एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दो। तो वो है 3y प्लस 2z इज इक्वल टू कितना था 177, ठीक है 177। उसके बाद आप एक और इक्वेशन बनाओ जिसके अंदर आप एक नए वेरिएबल को गायब कर दो। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 129। और फिर ये जो कॉमन है ना, ये जो कॉमन वेरिएबल है, एक वेरिएबल को कॉमन रखो दोनों इक्वेशन में, एक वेरिएबल को कॉमन रखो इन द टू फॉर्म्ड इक्वेशंस, जो आपका ब्रिज जैसा एक्ट करेगा। उसके बाद आप केसेस बना के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सेट समझ में आया होगा। आप ये ब्रिज वाली चीज जरूर याद रखना, ये आपको और भी सेट्स में काम आ सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं सेट 17 समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।